वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्डी विजडम। मैं हूँ दिव्या और मैं आज आपको बस पढ़ाने वाली हूँ नाइन्थ स्टैंडर्ड का जो है विहाई बुक का चैप्टर नंबर 6 लेसन नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 वॉट एवर दिस चाइल्डहुड। उससे पहले मैं आपको पूछती हूँ, चलो मुझे थोड़ा सा आंसर दो कि आप क्या कर रहे हो इस टाइम। फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, मूवीज जा रहे हो, क्या कर रहे हो, घर में लाइटिंग लगवा रहे हो, क्या कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। अच्छे से एंजॉय करना सब लोग, ठीक है, और स्टडी भी करना साथ में। तो चलिए अब हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं माई चाइल्डहुड। माई चाइल्डहुड जो है क्या है, APJ अब्दुल कलाम जो है इसके माई चाइल्डहुड जो है उनकी स्टोरी है। APJ अब्दुल कलाम की, उन्होंने कितना ज़्यादा सफ़र किया, लेकिन फिर भी उनकी फैमिली उनके साथ थी तो उन्होंने अच्छे से उसको स्पेंड किया अपने चाइल्डहुड को। तो चलिए, क्या इंडिया इनटू द 21st सेंचुरी में बिकम आवर 11th प्रेसिडेंट हुआ 2002 में। ही वॉज बोर्न अ मिडिल क्लास फैमिली। उनकी जो फैमिली थी मिडिल क्लास फैमिली थी, और क्या है वेल्थ, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं था और बहुत ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं थी। तो क्या है, मिडिल क्लास फैमिली में थे। मद्रास के स्टेट में तमिलनाडु, फैमिली आइलैंड टाउन ऑफ द रामेश्वरम, ठीक है। इनके फादर का नाम था जैनुलाबदन बेदिंग, और क्या है वो बहुत ज़्यादा क्या है एजुकेटेड नहीं थे, और क्या है नॉट मच वेल्दी, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे वाले भी नहीं थे। और उनकी मम्मी का नाम था आशिमा। उनकी मम्मी का नाम आशिमा था, और क्या वो क्या करती थी, वो बहुत मतलब क्या था कि एवरीडे बहुत सारे लोगों को खाना खिलाती थी। कि जो भी भूखे होते थे उनको बहुत सारे लोगों को खाना खिलाती थी बिना किसी लालच के, ठीक है, जस्ट फॉर हंग्री पीपल, ओके। और इनके 3 ब्रदर्स थे एंड 1 सिस्टर थे। वो 4 भाई बहन थे इनके सिबलिंग जो थे, कौन, अब्दुल कलाम का, ठीक है। अब क्या ये क्या है, एक अपने एंसेस्टर हाउस में रहते थे, जो बहुत पुराने होते, दादा के दादा उनके जो हाउस में थे ना, वहाँ रहते थे। उस हाउस को क्या बुलाते थे, पक्का हाउस। तो क्या ऐसा नहीं है कि ये बहुत लग्जरी में रहते थे, नहीं, और ये बहुत पुराने घर में रहते थे, ठीक है। तो यहाँ बात हो रही है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है तो 1939 में, तो वो जस्ट 8 साल के होते हैं, ठीक है, 8 साल के होते हैं। वो देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, पढ़ते भी हैं, और क्या करते हैं, उन्होंने टर्मिनेंट शीट, मतलब इमली के बीज जो होते हैं ना, वो बेचते थे, न्यूज़पेपर बेचते थे, और क्या है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है उन्होंने बचपन में। ऐसा नहीं है कि उन्हें सब कुछ हाथ में मिल गया, ठीक है। तो क्या है, जब क्या था, उन्हें विरासत में क्या मिला था, ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। उन्होंने अपने पेरेंट्स, जो उसके पापा थे, अब्दुल कलाम के पापा थे, वो क्या थे, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन क्या है, उन्होंने कभी क्या कराया, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं किया था। कि आगे आप पढ़ेंगे कि इनके जो टीचर थे उन्होंने क्या करा था, अब्दुल कलाम को क्या करा था, पीछे बिठा दिया था, क्योंकि वो मोमडन थे। तो आगे देखते हैं, ठीक है, पहले ये पढ़ लेते हैं। तो क्या है, उन्होंने अपने पेरेंट्स से क्या सीखा था, ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। तो मतलब क्या है, वो नैरो माइंडेड नहीं थे। वो कहते थे तुमको जो करना है वो करो, और जैसे अपनी लाइफ को जीना है यू कैन डू इट, ओके। तो क्या है, उनके क्लोज फ्रेंड्स थे, उनका नाम देख लेते हैं। रामानंदन शास्त्री, सन ऑफ द प्रकाशी लक्ष्मण शास्त्री। वो क्या एक हाई प्रीस्ट थे, कहाँ पर, एक हाई प्रीस्ट थे रामेश्वरम के टेम्पल में। और उनका सेकंड जो है फ्रेंड का नाम अरविंदन है, जो एक क्या है, बिजनेस ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता था। और क्या है, शिव प्रकाशन, एक कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर साउदर्न रेलवे। तो क्या है, जैसे जैसे ये पढ़ लिए उसके बाद सब क्या अलग अलग फील्ड में शिफ्ट हुए। जो अब्दुल कलाम थे वो साइंटिस्ट बन गए, जैसे आपको मालूम है। और क्या है, इनके जो तीनों फ्रेंड थे वो अलग अलग फील्ड में चले गए। जो रामानंदन शास्त्री था वो क्या है, अपने पापा के साथ क्या है, प्रीस्ट बन गया। और जो अरविंदन था वो बिजनेस ट्रांसपोर्ट ज्वाइन कर लिया। एंड थर्ड वन शिव प्रकाशन है, जो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया, ठीक है। सब अपना अलग अलग फील्ड में चले गए, ठीक है। उसके बाद क्या था, इसमें जो क्या है, जब एक बार क्या होता है, जब ये ना 5 साल के होते हैं, he was just fifth स्टैंडर्ड में होते हैं। तो क्या होता है, ये ना अपने फ्रेंड के साथ बैठे होते हैं, किसके साथ, रामानंद शास्त्री के साथ बैठे होते हैं। तो और एक टीचर होता है, जब वो एलिमेंट्री स्कूल में होते हैं, तो क्या होता है,
उनके जो एक टीचर होते हैं वो ना, नए टीचर उनके स्कूल में आते हैं और क्या करते हैं, जब अब्दुल कलाम जी को देखते हैं ना, उन्होंने वो कैप, जो माउंटेन्स कैप पहनते हैं ना, वो गोल नेट वाली कैप होती है, ऐसी कैप पहनी हुई थी। और वो किसके साथ बैठे हुए थे, रामानंदन शास्त्री के साथ बैठे हुए थे। तो वो देखते हैं, वो ना, इन्होंने क्या करा कि हिंदू मुस्लिम में भेदभाव किया। तो क्या करा, अब्दुल कलाम जी को पीछे बिठा दिया बैक सीट पे, ठीक है। तो क्या हुआ, उनको बहुत ज़्यादा बहुत अजीब सा फील हुआ और उन्होंने, जैसे रोना जैसा फील होता है, रोने लगते हैं वो। तो क्या है, उन्होंने क्या करा, उनको पीछे बिठा दिया। और उसके बाद क्या हुआ, जो रामानंदन स्वामी थे ना, रामानंदन शास्त्री इनके फ्रेंड थे, उन्होंने क्या करा, घर जाके अपने पेरेंट्स को बताया कि भाई जो हमारे टीचर थे उन्होंने ऐसे ऐसे हमारे साथ किया। तो वो घर जाके अपने पेरेंट्स को बताते हैं और पेरेंट्स क्या करते हैं, स्कूल आते हैं पेरेंट्स स्कूल आते हैं और बोलते हैं उनको कि भाई तुम ऐसा, ये जो अंधविश्वास है उसे मत फैलाओ स्कूल में, कि भाई तुम मुस्लिम और हिंदू में भेदभाव कर रहे हो, हम सब एक हैं। वो सब जो है, उस टीचर को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हुआ और उन्होंने उनको अपोलोजाइज भी किया। उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा, अपनी गलती एक्सेप्ट की और उसके बाद कंटिन्यू करते रहे। उन्होंने बोला कि अगर तुम अपनी गलती नहीं मानोगे तो हम तुम्हें स्कूल छोड़ना पड़ेगा, है। तो उसके बाद वो अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं एंड देन कंटिन्यू स्कूल में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, साइंस टीचर जो उनके होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। किसके, अब्दुल कलाम जी के जो साइंस टीचर होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनका नाम क्या था, शिव वासु ब्राह्मणीय उनकी वाइफ का नाम था। वो क्या करते हैं, उनको मालूम चल गया था, उनकी साइंस के टीचर जो है उनको मालूम चल गया था कि भाई अब्दुल कलाम जो है ना वो बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, तो वो आगे जाके कुछ करेंगे ज़रूर। तो वो क्या करते हैं, उनको ना अपने घर खाने पे इनवाइट करते हैं, ठीक है। उनको अपने घर खाने पे इनवाइट करते हैं। तो क्या होता है, वो एक टिपिकल ब्राह्मण फैमिली से होते हैं। तो क्या है, जब अपने घर में अपने किचन में, तो उनकी वाइफ बोलती है कि मैं ना इसको अपनी किचन में नहीं आने दूंगी क्योंकि ये एक मुसलमान है। तो क्या होता है, वो जिनकी साइंस के टीचर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनके साथ में बैठ के उनको खाना परोसते हैं अब्दुल कलाम को, और खुद भी खाते हैं और उनको परोसते हैं। तो क्या, उनकी वाइफ देख के ना बहुत उसको अजीब सा लगता है कि भाई मैं ऐसा क्यों कर रही थी जब मेरे हस्बैंड ऐसे कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, जब सेकंड टाइम उनको इनवाइट करते हैं ना, तो उनकी वाइफ क्या करती है, उनको अच्छे से खाना सर्व करती है और वो भी सीख जाती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए हिंदू मुस्लिम में कुछ भी। ये देखिए, आप पिक्चर देखिए, ये इनको खाना सर्व कर रही है, लुक एट दिस पिक्चर। तो क्या है, और ये जो टीचर हैं ये आते हैं और इनको, ये अब्दुल कलाम देखो इसमें। तो उसके बाद क्या है, जो मैं आपको बता रही थी कि इनके जो साइंस के टीचर है शिवाशु ब्राह्मणी जो थे, उनके साइंस के टीचर का नाम है, याद रखना। जो उनकी वाइफ उनसे सीखती है कि किसी कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, वो क्या है, वहाँ से आ जाते हैं और उसके बाद क्या, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या है एंड हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, एक नया इंडिया बनता है। नया इंडिया बनता है तो उसके बाद क्या, ये सब बनाने में किसका हाथ था, इसमें लिखा है बापू गांधी जी का हाथ था। और क्या, होल कंट्री फिल्ड विद द अनप्रेसिडेंट ऑप्टिमिज्म। पूरी इंडिया क्या है, भेदभाव और वो सब जो था वो ख़त्म हो गया था। और क्या है कि हिंदू मुस्लिम का जो था वो सब। और उसके बाद क्या है, वो अपने पापा से परमिशन मांगते हैं कि वो रामेश्वरम से जाना चाहते हैं स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन द रामनाथपुरम। वो वहाँ जाना चाहते हैं रामनाथपुरम में। तो क्या है, वो तो रेडी हो जाते हैं क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड पर्सन थे। तो क्या है, वो एग्री कर देते हैं उसको। लेकिन उनकी मम्मी जो होती है ना, वो थोड़ा सा उनके लिए रोती है कि भाई मैं उसको कैसे भेजूं बाहर। तो फिर क्या है, वो बच्चे तो सबके लिए ही वो होते हैं कि सब पेरेंट्स को लगता है कि हाँ मेरा बच्चा बाहर कैसे जाएगा, अकेला कैसे रहेगा, कैसे सफ़र करेगा। तो फिर क्या होता है, उनकी मम्मी को वो समझाते हैं उसके पापा कि भाई बाहर निकलेगा तो ही तो कुछ करेगा ना। तो फिर इस तरह से वो बाहर जाते हैं और क्या बनते हैं, एक साइंटिस्ट बनते हैं। ये इनकी होल स्टोरी है। और अगर आपको कोई डाउट है ये स्टोरी में, और मैं आपको जल्दी इसके लिंक में क्वेश्चन आंसर एक्स्ट्रा जो है इसकी समरी वो सब शेयर करने वाली हूँ। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।